समाधान स्वरूप हो गए। तो स्वाति शब्द का क्या अर्थ है? स्वाति शब्द का क्या अर्थ है? स्वाति नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। स्व मन आत्मा और अति मन आत्मा अभिमान की अति होना अच्छा है या आत्मा अभिमान की अति न होना अच्छा है? जब अति हो जाती है तभी समझो स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का जो बरसात होती है स्वाति नक्षत्र में, उसकी पहली बूंद जो पड़ती है तो पीता है। जो सीप होती है ना, खुला मुंह होता है, उसमें पहली बूंद जब पड़ती है तो मोती बन जाती है। जितने भी इस तरह की सीपें होती हैं, पहली बरसात जब होती है सीजन की, तो सारे ही मोती बन जाते हैं। हाँ जी बाबा, किसी मूल्य में क्या ऐसा कहा गया है कि टोटल आत्माएं कितनी आती हैं सर्कुलेशन में, कितनी है ड्रामा में? इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। निश्चित नहीं बताया गया, लेकिन 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं बताई है, फिर 700 और 750 करोड़ भी बताई अप्रोक्सीमेट। हाँ, लेकिन जो 700 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो कीड़े मकोड़े में से न, और जो मन बुद्धि चलाने वाली है वास्तव में मनु की औलाद है, मन का उपयोग करने वाली है, वो जानवरियत से ऊंची स्टेज वाली है। मन मनुष्य है, मन मनुष्य होकर मन का उपयोग न करे तो वो मनुष्य नहीं। जानवर भी मन का उपयोग नहीं करते, उनको आवेग आता है और कुछ देखते नहीं, कर बैठते हैं, फिर जो कुछ होगा तो देखा जाए। तो मनुष्यों में और जानवरों में ये खास अंतर। तो मनुष्य हैं जिनकी संख्या है 500 करोड़, और उससे ऊपर के जो मनुष्य हैं वो सब है जानवर की कैटेगरी। हाँ जी हाँ। अभी जो यहाँ शरीर छोड़ रहे हैं ब्रह्म कुमारी, ये लोग कहते हैं कि सब एडवांस में जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, तो जा ही रहे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि वो शरीर छोड़ करके एडवांस में जा रहे हैं। एडवांस में किस रूप में जा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि ऊपर चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। वो समझते हैं सूक्ष्म वतन ऊपर है, जैसे नक्शे में दिखाया गया है ना, तो नक्शा उन्होंने ऐसा बना दिया है जिससे ये साबित होता है कि सूक्ष्म वतन ऊपर है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी और परम धाम भी ऊपर है। लेकिन उन्हें ये पॉइंट भूल जाता है कि बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। जब परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो सूक्ष्म वतन को इस सृष्टि पर नहीं उतारेंगे। अगर सूक्ष्म वतन इस सृष्टि पर नहीं उतारा जाता है तो फिर ये दूसरे धर्म वालों में ये फरिश्ते क्यों गाए जाते हैं? उनकी तो कुरान में लिखा है कि 8 फरिश्तों ने खुदा के तख्त को उठाया, तो खुदा होगा। अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आया ही नहीं तो उसने फरमाया कैसे? आया होगा तभी कुछ फरमाएगा, तभी कोई कुछ सुनेगा अल्लाह मियाँ की बात। और अभी कह रहे थे कि 2006 और 7 के बीच में कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उन लोग ढूंढ रहे हैं। न वो तो बहुत पहले से ये कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो तभी से वो साक्षात्कार में संदेशी देखती चली आई कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया, लेकिन नेपाल का अर्थ बेहद में क्या है वो उन्हें पता ही नहीं है। नेपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले का देश। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो नया संगठन का इशारा दिया था सन 76 के लिए कि नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, तो नए संगठन की शुरुआत हुई और पुराना संगठन टूटने लगा, विघटन होने लगा, विनाश होने लगा। तो सन 76 की बात थी कि सन 76 में जो नया संगठन स्थापन हुआ उसमें मम्मा और बाबा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजा रही। नहीं, अभी ऐसा भी ये बात उनकी बुद्धि में नहीं है। अभी सुनने में अभी बोल रहे हैं कि 2006 और 7 के बीच में कृष्ण का जन्म हो जाएगा। मन कैसा होगा बताइए तो। वो तो आप सिर्फ कहने मात्र से थोड़ा ही माना जाएगा।
बाबा की वाणी से भी तो टैली होना चाहिए है। वो तो बाद में फिर ये भी कहते आए कि मम्मा लंदन में है, सेवा कर रही है। तो जिस समय लंदन की बात बोली उसका अर्थ ये है कि जहाँ ज्ञान का लेन देन जास्ती हुआ, जिनके वो लंदन वासी हुए। जो लेन देन सबसे जास्ती करते हैं ज्ञान रत्नों का, वो लंदन वासी हुए। वैसे भी जो ज्ञान के रत्नों का लेन देन यहाँ ज्यादा करते हैं, वो जब स्थूल दुनिया आती है तो कलयुग अंत में क्रिश्चियंस लोग भारत के साथ स्थूल रत्नों का भी लेन देन सबसे जास्ती करते हैं। यहाँ का धन सारा बटोर के कौन ले गए? सारा इकट्ठा करके अंग्रेज लोग ले गए, और यहाँ उन्होंने रेलें फैला दी, संचार व्यवस्था कायम कर दी अच्छी, कल कारखाने जमा दिए। तो ये उन्होंने एक तरह की बिजनेस की, व्यापार किया, लेन देन का। तो वो अर्थ है लेन देन का कि मम्मा लंदन में है। फिर तीसरी बार संदेश में आया मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही है। तो अब मम्मा दिल्ली में है, मम्मा दिल्ली में है तो किस रूप में है पूछो, तो होगी ना ऐसे सूक्ष्म वतन में होगी। मगर जब दिल्ली में बता रहे हो तो सूक्ष्म वतन क्यों बता रहे? नहीं, जब दिल्ली में हो तो दिल्ली में होना चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में क्यों बता रहे थे? सूक्ष्म वतन का मतलब ये है सूक्ष्म स्टेज, मन बुद्धि की ऐसी ज्ञान की स्टेज जिसमें ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चले। ये दुनियादारी साकार शरीर और साकार शरीरों के संबंधी ये सब भूल जाए, सेवा के संकल्प चले, नई दुनिया के संकल्प चले, लेकिन पुरानी दुनिया बुद्धि में भूल जाए। वो है सूक्ष्म वतन की स्टेज, फरिश्ताई स्टेज। फर्श की दुनिया वालों से जैसे बुद्धि का कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ जी है। जो अपना आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में उसकी वेबसाइट माता जी से ले सकती है का लिए बाबा के बच्चे हैं, बाबा के घर में जाके पैदा हो चुके हैं, बट्टी कर चुके हैं, 7 दिन के लिए दुनियादारी से संपर्क जिनका टूट चुका है। बाबा मेरी बर्थडे नहीं हुई है तो कर लो जल्दी से, वही तो जल्दी से करना है। कर लो। बंधन क्या है? मेरी नहीं हुई बाबा, है मेरी भी नहीं, आपकी भी नहीं हुई, फिर बंधन क्या है? बाबा जल्दी से करना है, जल्दी से जाना है करने। अलौकिक सर्विस छुट्टी नहीं मिलती क्या? मिल रही है बाबा, है? परीक्षाएं चल रही है? परीक्षाएं चल वो परीक्षाएं क्या साल भर चलती है क्या? नहीं, अभी तो मैं तो अभी चली है? अभी मिला बाबा, इसी एडवांस अभी मिला, साल भर हो गया मिला। 15 साल भर हो गया। नहीं, ये तो जा रहे थे भर्ती करने जा रहे थे, स्टेशन से वापस आ गई, बच्चा बहुत बीमार हो गया। अब तो कोई न कोई परीक्षा तो आती है। कोई ना, माया कुछ न कुछ ऐसी परीक्षा लेना शुरू कर देती है कि निश्चय को ढीला कर देती। तंत्र मंत्र से भी परेशानी है। वो तंत्र मंत्र तो रावण संप्रदाय के किए हुए हैं कि राम संप्रदाय के? चल वो तंत्र मंत्र भय का भूत है, घबरा गए तो बस दबोच लेते हैं। बाबा तो मैं माता जी से ले लो, है वेबसाइट में ले सकती हूँ बाबा माता जी से। तुम निश्चय बुद्धि हो तो ले सकते हो, बाबा बीच बीच में निश्चय आता है तो नहीं लो। हम बांधेली के लिए क्या रास्ता है बाबा, हम लोग नहीं कहीं जा सकते। पांडेलियों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि हमने राजा बनकर के पिछले जन्म में खूब बांधा हुआ होगा, अच्छी तरह से बांधा बूटी की होगी, है तो हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। से चलना पड़ता है बाबा, हमें तो भगवान मिला हुआ है, उन्हें तो उस समय भगवान भी नहीं मिला था। हम लोगों को बहुत युक्ति से तो चलना सहन करना बहुत मुश्किल हो गया होगा, आपको तो सहन करना फिर भी सहज है, आसान है। बाबा है हम सेवा ऐसे करते हैं जैसे हम बताते हैं उनको कि जो बाबा के मूल्य है ना उसको अंधों की लाठी समझो, और उनका मूल्य बताते हैं कि देखो 101 में लिखा है कि बाप आते ही मगध देश में जो बहुत गिरा हुआ देश है और खान पान भी बहुत गंदा है, तो मूल्य खोल के देखते हैं वो लोग। हाँ बोलिए तो बहुत सही है बोले, आपको क्या खिला, खुश हो जाते हैं वो लोग। तो हम ऐसी सेवा करते हैं बाबा। हम है ना मुरली है ना अंधों की लाठी है ना, उनको बताते हैं, किताब भी ले जाते साथ, तो बताते भी हैं। तो ऐसी सेवा ठीक है ना बाबा? वो तो ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मा कुमार कुमारी की सेवा की बात कर रहे हैं आप। हाँ। लेकिन वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जब ब्रह्मा कुमारी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा कुमारी उनको क्या समझाते हैं? मगध देश सिंध हैदराबाद की बात है, बिहार बताते हैं, उलट बताते हैं, हैं? उलट बताते हाँ उल्टा बता देते हैं।
और ये भी बोलते हैं हमारी चुराई हुई मुरली है, बोलते हैं। चुराई हुई? हाँ, हमारे ही तो ज्ञान है, बोले एडवांस कृष्ण भगवान चोर नहीं था क्या? पूरे इंक्वायरी करते हैं बाबा, बीमारी लेके आ गए बोलते थे। भगवान की वाणी भी चुराने की चीज है क्या? बाबा बोलते हैं कि नागपुर से जो भी आता है सब बीमारी लेके आते हैं। बीमारी? मैं आई तो बोले तुम भी वहाँ से बीमारी लेके आए हो, तो जो भी नागपुर से आता है अब तुम दवाई लेना शुरू करो, तुम्हारे पास तो दवाइयाँ ही नहीं है ना दवाई, ना? उनके पास दवाइयाँ कहाँ हैं? उनके पास नहीं है, हमारे पास तो है। अगर हम बीमारी लेके आए तो आप दवाइयाँ लेना शुरू करो। ज्ञान बढ़ाने, ज्ञान इंजेक्शन। अभी तक बीमारी लगी थी, हम वहाँ से दवाइयाँ लेकर आए। हाँ, दवाई लेके आए। और अब एक मुरली में अभी हमने डिस्कशन के उसमें सुना कि अकाले मृत्यु का, बोला कि अकाले मृत्यु मतलब एक्सीडेंट से या सुसाइड अटेम्प्ट से, हाँ जी, या फिर कोई किसी को मार दे, हत्या कर दे, हाँ, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, हाँ जी, तो मृत्यु का तो कोई ना कोई तो कारण बनता है। हाँ जी। तो कौन सी ऐसी मृत्यु, वो तो ठीक है कि अचानक मौत हो जाती है, उसे अकाली मौत कहा जाता है। अचानक किसकी कौन सी चीज आती है? कौन सी ये सारी बातें, हार्ट फेल होना, अचानक मौत होगी, ब्रेन भी, कैंसर, हाँ, कैंसर नहीं, कैंसर में तो लंबे समय तक भी आदमी जिंदा बना रहता है, यानी कि जो जिसमें ज्यादा लंबा टाइम न लगे, जिसमें अचानक हो गई, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, पहिया के नीचे आया और मर गया, तो उसे कहेंगे अचानक। जैसे कोई लंबी बीमारी हो, यानी कि उनको मतलब सारे अपने कर्म फल भोग के ही तब मृत्यु को प्राप्त। हाँ जी, हाँ जी, अचानक मौत उन्हीं की होती है जिनके पाप कर्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उससे ज्यादा पाप कर्म न बने, सेफ्टी हो जाए थोड़े समय के लिए, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहना पड़ता है। और बाबा ये जो अव्यक्तवाणी चलती है उसको हाँ, पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसमें ऐसा कोई वाक्य आपने देखा आज तक जो बाबा की मुरली के बरखिलाफ हो? नहीं। तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वो माँ, हाँ ये है कि वो वाणी है माँ की वाणी, माँ माने ब्रह्मा, ब्रह्मा माने देवताई सोल, तो देवताई सोल धारणा की वाणी चलाएगी, ज्ञान की वाणी नहीं चलाएगी। सुप्रीम सोल ने ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ सुनाया वो ज्ञान की वाणी सुनाई थी, तो सुप्रीम सोल तो ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर ज्ञान की बात बताएगा, और जो धारणाओं का मुखिया है वो धारणाओं की बातें सुनाएगा, सुना रहा है। उन लोग को मतलब दोनों बातें एक ही लगती है बाबा, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि बाप तो यहाँ आ ही रहा है, बाप तो मतलब माउंट आबू में आ ही रहा है। बाप का तन में आता है या पावन कन्या के तन में आता है? पूजा करने के तन द्वारा या कैसे भी वहाँ आ तो रहा है ना, फिर इधर से उधर जाने की क्या जरूरत, ऐसे बोलते वो लोग। अरे कहीं स्त्री चोला में कभी दुनिया में कहीं सुना कि स्त्री चोले में भगवान आया है? वो मानते हो, इसलिए वो लोग नाराज हो जाते। स्त्री चोले में भगवान आएगा तो सारी दुनिया मिलेगी कैसे भगवान से? है दूषण नहीं फैल जाएगा फिर? भक्तिमान में प्रजापिता दक्ष गायन है, तो सभी गुणों में और सभी श्रेष्ठ कर्म जब तो उनको प्रजापिता दक्ष कहते हैं। हाँ, दक्ष माने प्रवीण, ट्रेंड है। जब भक्ति मार्ग में गायन है तो साकार में भी क्यों नहीं होगा? साकार में होना चाहिए ना फिर? नहीं, ब्रह्मा कुमारी हाँ, बताइए उनको। हाँ, बताती हूँ बाबा, सुनते नहीं। सुनते नहीं। कहाँ से तुम्हारी बुद्धि जाती है बोलते? हाँ, क्या क्या सुनाती रहे? हाँ, बेहद की बुद्धि है तो बेहद में जाती है। बेहद का बाप, हाँ, बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के बच्चे हैं, बेहद में बुद्धि जाती है। बाबा मुरली में है कि मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ, एक ही बार आता हूँ, एक ही बार आता हूँ। तो ऐसा संकल्प करता था मेरा कि बाबा बार बार कैसे परम धाम से यहाँ वहाँ, मतलब एक ही बार आता हूँ तो एक ही बार आकर सर्व आत्माओं को लेके जाएंगे, हाँ, तो बार बार कैसे आना जाना? बार बार कहाँ आते हैं? नहीं आते, लोग बोलते हैं कि बाबा आते हैं, बाबा चले गए। हाँ, तो इससे साबित होता है कि बाबा नहीं आया गुजरात अधिकतर में। वो आता जाता थोड़ा ही है, वो तो एक बार आ गया तो सारी सृष्टि का कल्याण करके ही जाएगा। वही सवाल करते थे कि बाबा बोलते हैं कि मैं तो एक ही बार आता हूँ, फिर आप एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार, उन्होंने तो वो बनाए हुए हैं स्लोगन को फॉलो नहीं करते। अभी एडवांस पार्टी में अव्यक्त वाणी को बहुत कान खड़े होकर के सुनते हैं, क्या नया पॉइंट निकलने वाला है। हाँ जी, लेटेस्ट क्या? हाँ, लेटेस्ट पॉइंट क्या निकला? अभी 2 बार रिसेंट का चला है, कहते हैं
बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि प्रकृति भी पूछ रही है बाबा के कि बच्चे कब तक, कब तक, आखिरी कब तक, और एडवांस पार्टी भी पूछ रहा है कब तक। एडवांस पार्टी भी तैयार है। तैयार तो है, एडवांस पार्टी सिर्फ पूछ रही है, तंग नहीं हुई है। और माया और प्रकृति तो तंग आ गई है, थक चुकी है। वही 2 बार उस पे चला है, भी दिया है। बाबा एक क्वेश्चन है थोड़ा, जैसे परम धाम सृष्टि पर उतर आता है। हाँ जी। तो और ये भी बोला गया है कि सब आत्माएं जो निराकार अवस्था वाली आत्माएं हैं वो माउंट आबू में इकट्ठी होंगी। हाँ। वो 4.5 लाख इकट्ठी होंगी। हाँ। और उसके बाद कहीं आया है कि पूरी सृष्टि में बरसात होगी, बर्फ जमेगी, कुछ आत्माएं दब जाएंगी बर्फ में। क्यों? हाँ जी, बहुत तेजी दबेगी, 8 के अलावा सारी बर्फ में दबेगी। एडवांस के जो बाबा, अच्छा, जो बर्फ में जम जाएंगी, बर्फ में वही जाम होंगे जिन्होंने अपने संकल्पों को जाम नहीं किया है। अच्छा, नहीं, जो लोग माउंट आबू में पहुंच चुके हैं, पहुंच जाने के बाद नहीं थी वो कैसे, वहाँ तो बर्फ जमेगी नहीं? बर्फ वहाँ भी जमेगी, ये कहाँ बर्फ नहीं जमेगी? वहाँ तो बाबा की याद में बैठे। नहीं, बरसात तो हर जगह हो सकती है, पहाड़ में नहीं हो सकती बरसात। लेकिन बाबा की याद, भूकंप नहीं होगा वहाँ, भूकंप का असर नहीं होगा। यहाँ जो है इस दुनिया में भूकंप का असर होगा। जमीन हिलेगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सब गिर पड़ेंगी। लेकिन माउंट आबू एक ऐसा पहाड़ है, गहरा पहाड़ है, पत्थर उसका, तो उसमें भूकंप का कोई असर नहीं होगा। लेकिन बाबा की गहरी याद में बैठेंगे तो सेफ्टी, बाबा ने बोला उसकी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी होगी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, फिर बर्फ में जमना नहीं चाहिए। फिर उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बर्फ में जमना नहीं चाहिए। नहीं, बर्फ तो सब जमेगी। जब लास्ट पीरियड होगा 5-7 रोज का, जब एटॉमिक विस्फोट होगा लास्ट में, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो 4.5 लाख आत्मा है वो सब बर्फ में दब जाएंगी, सब जगह। तो फिर नई सृष्टि कैसे होगी? बर्फ में से निकले, बर्फ में सुरक्षित रहते, सुरक्षित रहते, शरीर फ्रीज होके रहेंगे, फ्रीज होते रहेंगे, फ्रीज हुए शरीरों में से सोल प्रवेश करेगी, पिघल जाएगा। हाँ जी, बाबा कैसे सुनी? हाँ जी। हमने बाबा पांडव भवन में बहुत पुराना रजिस्टर देखा जो हाथ से लिखा हुआ, लेकिन वो धूल दूसरित हुआ है। मतलब उस पे इतनी मनोधूल जमी हुई है कि उस ब्रह्मा बाबा के हाथ का लिखा हुआ पड़ा हुआ है। बाई चांस हम बीमार पड़े, वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा तो वो लोग उस वाणी को क्यों नहीं, वो ऐसे कोने में फेंका वो एकदम ऐसे कोने में ही फेंका। आप क्यों नहीं उठा लाए? उठाने नहीं दिया, वो भी तो नहीं उठाने दिया। ऐसे बाबा बहुत बड़ा नहीं उठाने दिया, उठाने नहीं, बहुत बड़ा, और फिर काफी बड़ा बोलने से मट्टी में डस्ट थी। बाई चांस मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने मुझे उस रूम में रात को सोने को बोला, तो भाई जब अलमारी खोली, अलमारी तो वो रूम जो था वो उसको मेडिकल मतलब प्रिजर्वेशन के लिए रखा हुआ है उन्होंने। हॉस्पिटल खोला हुआ है पांडव भवन में, और रात को कोई मरीज बीमार पड़े तो उसमें रखते हैं। तो डॉक्टर हमारी पहचान की थी, बाई चांस उसने वो रूम दे दिया हमको। तो रात को ऐसे ही बंद, मैंने कहा कपड़े अंदर रखता हूँ, तो खोली तो वहाँ एक बहुत मोटी किताब, उसमें डस्ट, खोली तो बाबा की वाणी लिखी हुई अपने हाथ से। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा ये क्या है? कहते पहले बाबा ने बोला, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, हाथ से लिखते थे, बाप लिखाते थे, और बाबा 10-15 पेज लिखते थे। उस वक्त हमको भी इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, नहीं तो हम किसी ने तेरे मार लिया। सही बात हमको भी इतनी इम्पोर्टेंस उस वक्त नहीं थी, नया थे, लिखे में भी नया थे, तो इतनी वो नहीं थे कि उसने बोला ये तो पुरानी है। बहुत भारी गलती हो गई। आज इसकी कदर हो रही है। अभी उनको ये पता नहीं है, नहीं कदर कहाँ, जब मिले तो तभी तो कदर हो। मिले और उनको पता ही नहीं है कि वो बाबा की वाणी लिखी हुई, हाथ की लिखी हुई, सबसे बड़ा प्रूफ लिखी हुई रखी है। और उस लिखी हुई वाणी को उन लोग माने और बच्चों को तक पहुँचाए तब तो। हाँ जी, वो तो ऐसे ही जैसे डस्टबिन में डाली हुई है, बिल्कुल ऐसी पड़ी। हाँ, कोई किताब पड़ी थी, कोई किताब पड़ी हुई है जिसको कभी भी पुरानी सफाई किसी नहीं करी। तो अभी ऐसे ध्यान में आता है तो उस टाइम बहुत दिल दुखता है, ऐसा लगता है कि उड़ के जाए और कैसे भी पता लगता है कि ऐसे ऐसे करते थे। अब मुझे पता लगा कि हाँ वो है, वो चीज है।
प्रूफ मिल गया वो। मेरे एग्जाम आ रही है बाबा, आपको मेरे साथ चलना एग्जाम है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम जाओ तो बाबा डागली पढ़ाई हम क्यों जाए? बाबा लेकिन गॉडली पढ़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए वो कुछ नहीं है, वो दीदी दादी है जो बादशाह बनी बैठी है, वो गॉडली पढ़ाई पढ़ के बनी बैठी है, डागली पढ़ाई पढ़ के बड़ी। बाबा गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर नहीं ऐसा क्यों नहीं बोला कि गॉडली पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए डागली पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। दीदी दादा तो अनपढ़ है। मतलब अनबैलेंस हो। विस्तार दुनिया का जो सार निकलेगा वो गॉडली पढ़ाई से निकलेगा या डागली पढ़ाई से निकलेगा? गॉडली पढ़ाई से निकलेगा। डागली पढ़ाई मालूम क्यों बोला है? डागली पढ़ाई इसलिए बोला है कि पाश्चात्य सभ्यता से जो यहाँ पढ़ाई आई है हिंदुस्तान में, वो सब को एजुकेशन आया है, और को एजुकेशन हिंदुस्तान में कुत्ते कुतियां बना रहा है। आई लव यू आई लव यू आई लव यू, क्या लव यू? कल की दुनिया में कोई लव होता है? आज कहते हैं आई लव यू का, दूसरे दिन धोखा दे देते हैं। बाबा है 15-20 है ना ब्रह्म कुमार हमारे घर पर आए थे, फिर घर में नहीं मिली तो आपको क्लास करने यहाँ पर आ गए थे। हम इतनी घर चले गए थे तो कहाँ आ गए? हमारे आपके घर में आ गए? परंतु मैं नहीं मिली। कहाँ? रायपुर की बात? रायपुर की बात है। फिर हेमलता माता के घर गए तो ये मिली, उनके बच्चे भी मिले। तो वहाँ पर है ना इन्होंने बात बताया कुछ भी, तो ये बता रहे थे कि वो ब्रह्म कुमार लोग कि भैया इनके बच्चों से कि आप है ना माता को समझाओ, बोले अच्छी बात नहीं है, आप लोग ऐसा करते हो, बोले हम लोग 15-20 लोगों को ज्ञान जाके सुनाए ना, प्रूफ सहित है ना, मुरली है ना, मुरली कहा तो क्या कहते थोड़ा उन लोग को हो जाता, फिर वो बहन जी लोग के पास जाते हैं, बताते हैं तो वो लोग घबराते हैं। तो कैसे करें बाबा, हम तो ताला रखते हैं अपने घर पर। अब बोले माताएं आएंगी अब तुम्हारे लिए, जबकि हमको निकाल दिया वहाँ से, समझ गए ना, तो निकाल दिया है तो हम निकल गए। अब हम एडवांस कोई भी कॉलेज जाए हम क्या उनको क्या मतलब है? ये बेकार है, लड़ने के लिए आते हैं। लड़ाई लड़ने क्यों आ गए तुम? अब तुमने हमको निकाल दिया तो हम पांडव बन गए ना, पांडवों को तो देश निकाला मिलता है। अब ऐसी बोलूंगी ना। अब तो तुमने खुद ही हमको पांडवों का लगवा दे दिया, तुम कौरव हो गए। तो बाबा हमेशा ताला रखूंगी मैं। हाँ जी बिल्कुल। आजकल ऐसे ही हो रहा है सब जगह में। लिटरेचर को, चित्रों को ताला लगा के भी रखो और चित्रों पे अपने साइन करके रखो। कई जगह ऐसा हुआ है वो चित्र उठा के ले गए, जो लिटरेचर है वो यहाँ का सारा लिटरेचर उठा के ले गए। तुम्हारा अपना साइन होगा ना उसमें, तो पुलिस में रिपोर्ट करोगे, पुलिस जाके पकड़ लेगी, पकड़े जाएंगे। तो पेज ही अगर फाड़ प्रूफ मिल जाएगा। अगर पेज ही फाड़ सब में साइन कर दो, पूरे पेजेस में, पूरे पेजेस में। बोलते तुमको बाबा क्या कहीं भी दुनिया में जहाँ भी सुनाना है सबको ज्ञान सुनाओ। हाँ, खाली हमारे बेसिक वालों को खरीदे हुए हैं क्या? हाँ मैं बोली ऐसा कैसे होगा? आपने तो हम लोग वहाँ से निकल गए, आप लोग अपना सुनाओ, हम लोग अपना सुना रहे हैं। अपना काहे के लिए? हम तो भगवान का सुनाए, तुम अपना सुनाओ। पहले घर का सुना। तुम्हारा धर्म है अपना सुनाने का, मनमत सुनाने का। हमारा धर्म मनमत सुनाने का नहीं है। हम तो मुरली की बात, खड़े रह के नंबर लेके फिर आप सब जगह घूम रहे हो। हम तो मुरली की बात बोल रहे, ये बंद कर दो। क्यों बंद करें? सच्चाई फैलाना, तुम झूठखंड स्थापन करो, हम सचखंड स्थापन करेंगे। वही तो है मतलब इसे धमकाई देके जा रहे हैं। 15-20 इकट्ठा आए थे एकदम से। बाबा थोड़ा समृद्ध भी लगा। बाहुबल वाले बाहुबल दिखा देंगे। 15-20 लोगों को इकट्ठे करके इसलिए लाते हैं कि हमारे बाहुबल से डर जाएं। हाँ हम माता ही 3 जने रायपुर में बाबा, तो डरने की क्या इसलिए उन लोगों को ऐसा लगा कि माताओं को थोड़ा धमका लेंगे, समझा जाएगी, बैठ जाएगी। जो डर गया तो हम लोग बोले कि नहीं हमारा तो जो चल रहा है वैसे चलेगा, आप लोग जो करना है करो भैया। बोलते तुम लोग को कोई कुछ कर देगा तो तुम लोग क्या करोगे? मैं बोली बाबा मालिक है, कोई कुछ क्या कर देगा, तुम्हारा ही प्लान बन रहा होगा। हाँ मतलब वो इनडायरेक्टली ऐसे बता रहे थे। बाबा ये बिके है ना, वो पीछे लगते हैं, सीआईडी बनकर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब अब रायपुर में किसी को बताते भी है ना बाबा, तो वो लोग बेसिक वालों का ज्ञान सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। आज्ञा नहीं आता है, मतलब वहाँ जाना चाहती है, बेसिक में नहीं जाती, डरती है कि देखो इन लोग ऐसे ऐसे भगा रहे हैं, अपने ही अपने को भगा रहे हैं, तो अब कैसे जाए। अब भगवान आया तो भागवत हुई थी ना। वही तो मतलब अज्ञानी आप में वो भी वहाँ बेसिक में जाने के लिए डरती है कि पता नहीं तुम लोग का ये हाल है, ऐसे ऐसे अंदर अंदर ही भगा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होगा।
तो हमको जाना इसलिए वहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। हाँ, दोनों तरफ नहीं जाएंगे हम, ऐसे बोल ऐसी बोलती आत्मा। और जिन्होंने मुरली नहीं सुनी है, मुरली की छाप नहीं पड़ी हुई है, वो तो बोलेंगे ऐसे। हाँ वही तो। आपने तो सच्चाई को पकड़ लिया एक बार। लेकिन बाबा हम लोग तो सबको सुनाते जाते रहेंगे, सब देसी वालों को पकड़ पकड़ के सुनाएंगे सबको। उनके हाथ नंबर में और एड्रेस सब ले लेके एक जाते मुरली रहेंगे। में बोला है, सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है, मनुष्यों के हाथ में कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। एक बहन ने आकर ये है पूछी, क्या थोड़ी सी बाबा बस आपका अपने- बाबा बोल रहे हो, फिर वो अलग से ये सेंटर क्यों बनाया, क्यों वहाँ चलाते हैं, माउंट आबू में क्यों नहीं रहते? मैं बोली 69 में जब ब्रह्मा बाबा का डेथ हो गया उस समय फिर बाबा गए थे वहाँ, तो सब वहाँ के महारथी सब लोग बाबा को धक्का देके निकाल दिए। तो नहीं ना, ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे करेंगे करके वो बोले। तो आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सच बात यही है। तो वो बोलते हैं मेरे को अलर्ट करने के लिए आई आप, है ना, ये सब सुन के अच्छे ज्ञान, जो अच्छा ज्ञान लिया है वो सब है ना, अभी आपको माया पकड़ लिया है। अभी अच्छा ज्ञान कोई माया पकड़ा है? वही उनका जो ज्ञान लिया वो अच्छा है। जो मैं ये बाबा का ज्ञान सुनती हूँ ये सब ठीक है, सीडी सुनना ये सब करते हो ना, ये है ना आपको बुद्धि भटक गया है। मैं आपको अलर्ट करने के लिए आई हूँ, और आगे आने वाला समय है ना बहुत नाजुक है। तो हाँ, मुझे भी मालूम है आने वाला हाँ, सच ज्ञान है ये। तो हाँ, सच ज्ञान सर पर चढ़ के बोलेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है आने वाला समय। वो एक पॉइंट बोलने से मैं चार सुनाई, फिर चुपचाप चले गए। बाबा फिर वो पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए? कौन सी? जावली? जाग बहुत अच्छा लगता है। नहीं बाबा, डॉग अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन जाग की पढ़ाई अच्छी लगती बाबा है। लेकिन अगर लौकिक में जीना है, अगर लौकिक में जीना है, लौकिक में जीने वाले तो नहीं मर बाबा, जाएंगे। बाबा। लौकिक दुनिया ही खलास होने वाली है। बाबा, लौकिक दुनिया तो खलास हम तो अलौकिक दुनिया में जिएंगे। बाबा, अलौकिक दुनिया में जीना है। हाँ? लेकिन अभी अगर आगे जाके सर्विस करनी है, हाँ, सर्विस का लिए करनी है। बाबा ने बोला कन्याओं को सर्विस करनी नहीं। बाबा तो सबके कन्याओं आजकल की दुनिया इस काबिल नहीं रह गई जो कन्याएं नौकरी कर सके। बाबा कन्याओं को नौकरी करना माने बास उनको अपने बगल में रखेंगे, बाबा ये अपने कंट्रोल में रखेंगे, और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे उनका पति ट्रीट करता है पत्नियों के साथ। बहुत हालत खराब है नौकरी करने वाली कन्याओं की। बहुत ही गंदा। बाबा अमृत दे बाबा की एक एक वाणी को पत्थर की लकीर समझ करके चलना चाहिए। बाबा अमृत देने के लिए पूछ रही माता जी। हैं? अमृत देने के लिए पूछ रही माता। अमृत वेला हाँ, बाबा। क्या हुआ? किस तरह से मिलोगी? किस तरह से करना चाहिए? अच्छी तरह से करना चाहिए। गुड मॉर्निंग करके नींद आ जाती बाबा। हैं? गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, नींद आ जाती। गुड मॉर्निंग मत क्या करिए। हैं? बाबा से ओम शांति बोलते हैं, गुड मॉर्निंग करते नींद आ संकल्प जाती। कैसा चला है, अमृत वेला है, सब कुछ। आप दिन में करने का काम 2-4 दिन के लिए, 4-6 दिन के लिए अमृत वेला करना शुरू कर दीजिए। 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी, नींद फिर अभ्यास पड़ जाएगा। ये और दोपहर में थोड़ा सो लिए। बाबा अमृत वेला 2 बजे से कि 4 बजे से? 2 बजे से। थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए ना, 2 बजे से। एकदम बड़े महारथी मत बन जाइए। तो फिर खुश हो जाएगा। बाबा फिर हम लोग रायपुर में कैसे करें? रायपुर में कैसे करें? वो लिटरेचर देते जाएंगे, साइन करते जाएंगे, देते जाएंगे। मतलब सेवा के लिए मतलब कैसे करें, क्या ध्यान रखें इसे? अरे एक एक को पकड़ो, एक एक को सुनाओ। हाँ हम दोनों मतलब जहाँ भी जाते हैं बाबा एक ही जगह साथ जाके एक ही जगह जाके हाँ सुना। हाँ। जो लिटरेचर का एक एक किताब दो-दो है ना, के उसकी बाद- फोटोकॉपी करिए। अच्छा। जो किताब है आपके पास रखे, फोटोकॉपी उसको दे दीजिए, नहीं तो सब वो नहीं, लोग- किताब हम लोग नहीं देते हैं, छोटी वाली जो है ना आध्यात्मिक आपके गीता पास पाठ कोई देते हैं। संक्षिप्त किताब परिचय। बम्बई की छपी हुई है, सच्ची गीता खंड 1, हाँ सच्ची गीता खंड 2। उसमें ऐसे ऐसे भी वाणियां दी हुई हैं हाँ। जो उन्होंने बदल बदल के छाप दी है। तो लोगों को दिखाएंगे, देखो इस वाणी में, इस तारीख की वाणी में ये लिखा है, अगली वाणी इन्होंने छापी है तो उसमें से ये वाक्य काट दिया, ये लिख दिया। उसमें दोनों में तारीख सहित है। हाँ। अगर हम तारीख को लेकर तारीख को बताएं, देखिए इस तारीख को इस सन में ये वाणी चली है हाँ? और मुरली का आप लोगों का ये बता रहे हो, तो जब ज्यादा उनकी बुद्धि में आएगा कि नहीं ये सही पक्का है। निश्चय में बैठ जाएगा कि हाँ इन्होंने जब अल्टरेशन तारीख करेक्शन सही किया है है। तो उनको समझाएंगे मतलब वो तब- दोनों भगवान की वाणी भाग में। 1 और भाग 2 है, दोनों मतलब दे के समझाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ उसमें लिखा है ना कि मैं कुंवारी कन्या के तन में आता हूँ और फिर वो काट दिए वाक्य हाँ, वो कुंवारी कन्या के तन में आता हूँ, ये बाकी उड़ाती है। सुनते ही नहीं मैं बाबा, देखी हूँ। वो सुनते ही नहीं हाँ। है। वो उसी को बताया था, दादी भी निश्चय कर ले। पतित है, वो पवित्र कन्या है, कैसे आएंगे उसमें, बाप नहीं आएंगे करके। नहीं वो तो पवित्र कैसे होगी, तो शादी तो नहीं हुआ लेकिन पतित तो है ये कैसे जन्म पतित तो है? जन्म तो पतित ही है। जन्म ऐसे पतित है? शरीर तो कन्या को क्या विकारों का ज्ञान होता है क्या? बाबा मुरली में कहा है कन्या पवित्र है, हाँ, कन्या तो पवित्र होती है। तो कैसे वो गुलजार दादी अपवित्र कहा तो तुम मुरली के बाबा के को काटते हो, मुरली में तो बोला कन्याएं पवित्र होती है, तुम बोल रहे हो कन्याएं अपवित्र होती हैं। भक्ति मार्ग में भी कन्याओं की पूजा करते हैं, तुम कहते हो कन्याएं अपवित्र होती हैं, तो अपवित्र कन्याओं की पूजा की जाती है क्या? ओ माँ के उनके सामने रखो, जो मुरली में बोले हैं श्रीमत की बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो, तुम सब रावण संप्रदाय बाबा तो नंदीबल का गायन इसी कारण है ना, बाबा की भी किसी भी कन्या के तन में नहीं जाते, सिर्फ रूपचंद भाई ने यहाँ एडवांस ज्ञान आकर सुना दिया रायपुर में। रूपचंद भाई तो खुद भाग गया अभी तो नहीं है, अभी तो यहाँ नहीं है, राजकमल चला गया। तो वही उन लोगों को लग रहा है नहीं, डर के मारे चला गया। तो उनके मारने से मर जाएगा क्या? ये मारेंगे, ये संस्कार किसके अंदर आते हैं? जो विधर्मी आत्माएं हैं, ये जो जितने भी हुए हैं विश्व की बादशाही लेने की आकांक्षा करने वाले, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, ये सब बाहुबली हुए। बाहुबल के आधार पर विश्व की बादशाही लेने की कोशिश करते रहते। उन्हीं की औलाद है जो इस तरह के वाक्य बोल रही है कि हम मारेंगे, हम पीटेंगे, हम जान से मार देंगे। ऐसे तुम विश्व की बादशाही ले लोगे? राजयोग ये सिखाता है कि तुम किसी को मारो पीटो। उसके यहाँ तो वो लोग 2-3 बार चले गए, 2-3 बार गए उनके यहाँ। अच्छा। इसलिए रुकचंद ये रुकने के लिए थोड़ा ना ये होता है, डरता है, इसलिए बार थोड़ा टाइम रहता है, फिर तो चले जाता है माँ के लिए। अब फाउंडेशन तो पड़ ही गया। हाँ, फाउंडेशन पड़ गया, बीज डल गया एकदम, बस पक्की मजबूत माताएं निकल गई। हम 3 माता है बाबा, मक्खन के गोले निकल ही गए, त्रिमूर्ति निकल ही आई, और क्या चाहिए? बाबा है जब राहुल एडवांस भर्ती करके आया वहाँ से, हाँ, तो वहाँ क्लास में अपने जो वरिष्ठ भाई उन सबको बताया कि ऐसा है, बाबा यहाँ नहीं आते, बाबा वहाँ है करके। तो उसको फिर गीता बहन जी को बताया जो हेड टीचर है, तो उसको फिर निकाल दिए। भाई को निकाल दिए? हाँ। किसको, भाई को या गीता बहन? राहुल भाई को निकाल दिए। राहुल भाई को निकाल दिए। हाँ। तो फिर अब मैं उसकी नानी, तो फिर कहने लगे, बोले नानी जी भी ऋषि के ज्ञान में चलती हैं, बोले इनको भी अब ये करना चाहिए, इनको भी निकाल देना चाहिए। फिर बोले नहीं वो बहुत अच्छी माता है, बहुत अच्छे से ज्ञान सुनाती है, बोले वो ऐसे उसमें नहीं गई है शंकर पार्टी, बोले उनके लिए क्यों संकल्प चलाते हो? फिर चुप हुए, बताते हैं, अभी सब बता रहे हैं मेरे को। मैंने कहा निकालना हो निकालिए, उसमें कोई मुझे अफसोस की बात नहीं है, मुझे बाबा मिला, सब मिल गया। अब तो पक्का फाउंडेशन पड़ गया रायपुर में। दिल्ली में भी जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी तो वहाँ भी 3 माताएं ही निकली थी। बिलासपुर की माता है, हम लोग तो रायपुर के, तीसरी माता रायपुर की वो प्रमिला माता है, रामनगर में 3 माता है। ये भी रायपुर के हैं, हाँ, ये दोनों युगल हैं, ये भी भट्टी करके ये युगल, ये गुड़ियानी की, गुड़ियानी की, दोनों युगल, ये युगल परिवार, ये युगल है, ये रायपुर के अंदर ही है। रायपुर के अंदर भट्टी भी करके आए हैं। भट्टी करके भी आगे बाबा। तो बेसिक कितने साल से चल रहे? 7-8 महीना 7-8 महीने हुए। 8 महीना बेसिक में चले। अच्छा, उसके बाद एडवांस में आ गए। हाँ, रूपचंद भाई ने इनको लेके ज्ञान दिया। अच्छा, उसके बाद भट्टी करके आ गए। तो अभी उनको पता चल गया कि नहीं? नहीं चला, उनको अभी पता नहीं चला। नहीं चला, जब तक गुप्त है तब तक गुप्त रहो। हाँ, गुप्त में ही रहते हैं। तो अपने मजबूत बनाते रहो, ज्ञान में, जीवन में, धारणा में, सेवा में। इसीलिए उन लोग के घर अभी तक नहीं पहुँचे। है। हम लोग एडवांस देने की मतलब अंदर से संकल्प आता है तो कैसे दे फिर आत्माओं को? एक को पकड़ के सुनाओ। हम ही अगर गुप्त चलते रहेंगे तो सिर्फ हमारा ही उद्धार होगा, लेकिन हमें तो अन्य आत्माओं एक को सुनाते ही समय पहले ही उनके सामने क्लियर कर दो
कि अगर उनको आप बताएंगे जाके तो वो फिर गुलानी सुनाना शुरू कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं, फिर वो टिकने नहीं देंगे। आप ये ज्ञान सुनने से वंचित हो जाएंगे। उनको सुनना होगा तो लोग हाँ, हमारे कुल का होगा तो सुनेगा, सुनेगा, नहीं तो हमारे कुल का नहीं होगा तो सारी बात उनको जाके बता दी। वैसे गीता माता की एक बार परेड हो चुकी है एक बार इंक्वायरी हो चुकी है। मिला नहीं कुछ भी? नहीं, वो बोले कि वहाँ जाते हो तुम, फिर मेरी फ्रेंड थी तो वो बोले कि वो भी इसमें आ रही है करके, तो बोले उसका एड्रेस दो करके। बोले मैं किसी का एड्रेस नहीं जानती हूँ। बोले क्यों सुनने गई तू? मैं बोली जैसे आप लोग पकड़ पकड़ के सुनाते हो तो वैसे उन लोग ने भी सुनाया, वो भी सुनाते हैं। तो वही मैं बोली कि ऐसा थोड़ी ना कोई बेल लगा हुआ है, जैसा हम आपका सुने वैसा उनका भी सुने। तो मेरे बताएंगे नहीं वो एकदम सत्य है करके। तो एक माता है जो बहुत बाबा को प्यार करती, बहुत प्यार से चलती है, उनको चलते हुए 25 साल हो गए। चले जाओ बाहर, बोले बिल्कुल मुंह बंद कर लो, आना नहीं बोले, यहाँ पे खड़े नहीं रहना बोले, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं सुनाना। मैं बोली एक बार सुन तो लो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा नॉलेज है, नहीं सुनना है बोले। तो बाबा ये बीकेस कब समझेंगे? ऐसे ही चलता रहे माता है ना बाबा, हमारे सब भाई बहन है। कब फिर एडवांस? जब एडवांस पार्टी वाले पक्के पक्के समझेंगे। आज एडवांस वालों में भी है चल रहा है, आज निश्चय बुद्धि कल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। एक बहन मेरे आपको पास निश्चय आके बुद्धि कभी होता है कि नहीं? नहीं, ये होता ही नहीं। कुछ न कुछ निश्चय आता रहता है। एक आत्मा है ब्रह्मा, जिसको सबसे जास्ती निश्चय का चक्कर चलता है, और एक आत्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको अनिश्चय कभी आता ही नहीं। बाकी बीच में जितने हैं वो सबको अनिश्चय बुद्धि का थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चलता रहता है। कुछ न कुछ चलता जरूर। सही बात। ब्रह्मा ऐसे लगता नहीं है बाबा क्या कि अनिश्चय कभी भी, ऐसे अनिश्चय कभी भी आता हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कभी कभी चलता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा था, चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। आपके उल्लास का था ना। तो जब आपके अंदर बीज नहीं अनिश्चय है तो आपकी संतान कैसे आ गया? ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन उसको अनिश्चय मेरी वजह से, उसको उससे नहीं आया, उसको अनिश्चय आया अपने भाई से आया। उसको एक्चुअली में उसके भाई ने, वो भाई बहुत एक्चुअली में देखा जाए बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है। उसको मतलब पहले उसी की वजह से ही कि ये बहुत अच्छी पढ़ाई है, तुम जा भट्टी करने। अब फिर जब बहुत चीजें उल्टी सीधी चीजें पढ़ता रहा, क्योंकि जब इतनी लिटरेचर पढ़ेगा तो कहीं ना यही बात है, जब हम दूसरों की बातों से प्रभावित होते हैं तब अनिश्चय बुद्धि। तो अनिश्चय मैंने उनको बहुत बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मेरा भाई के बड़े कड़े संस्कार है, मानता नहीं है, मैं भी नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फिर मतलब नहीं हुआ कि बाबा हमें मैं अपने लिए कभी कभी भी ऐसे अनिश्चय नहीं हुआ, कभी नहीं आया, आज भी नहीं आती बाबा के लिए अनिश्चय नहीं हुआ। वो स्टेज में शायद नहीं पहुंच पाते। अभी फाइनल परीक्षा होने वाली है, हमारे बाबा बैठे 8 पास होंगे। राहुल हमारे पास जब राहुल ने ज्ञान परिचय दिया बाबा, तो उसके बाद 2 बंगाली भाई हैं मेट्रो वाले, उनको 2 साल तक मैंने क्लास बेसिक मुरली सुनाती थी, जाकर घर में गीता पाठशाला है, और जब पॉइंट आता था तो एडवांस के भी उनको एक एक पॉइंट समझाती थी। आज भी जाती हूँ समझाती हूँ। बोले आप भटक गई हो नानी, बोलते राहुल के साथ में मैं जगत नानी तो बन गई हूँ बाकी उनको ये लगता है आप भटक गई हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है। आप जो हमारे कुल के होंगे, हाँ जी, उनको थोड़ा बहुत आप सुनाना शुरू करेंगे, उसी वो चटक पड़ेंगे। हमारे कुल के नहीं होंगे तो वो विरोध ही करते रहेंगे, पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो मतलब एक प्रश्न पे निश्चय बैठा, मैं नहीं जानती थी ज्यादा, उसमें ये कि ब्रह्मा बाबा पूछे कुमारिका से कि शिव बाबा के कितने बच्चे, बस इसी में निश्चय बैठा है बाबा मुझे। बाबा के एक ही लाइन में बाबा कि ब्रह्मा बाबा से पूछे, मतलब ब्रह्मा बाबा कुमारिका से पूछे शिव बाबा के कितने बच्चे,
तो शिव बाबा के 3 बच्चे होंगे तभी तो होगा। और क्या, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। मैं अकेला आता ही नहीं, मैं 3 बच्चों के साथ आता हूँ। नहीं बाबा की फिर कहना मैं तीनों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ पहले। और क्या, तीनों जब प्रत्यक्ष होंगे तभी तो प्रत्यक्षता होगी। वही तो मैं उनको ब्रह्मा कुमारी है अभी नूतन चौक पीके में कहते हैं बाबा शंकर सभी है, तो ब्रह्मा नहीं सभी, नहीं वही मैं बोली, तो सभी तो शंकर नहीं हो सकते। सब विष्णु नहीं है। शंकर अच्छे संस्कारों की पालना करना, श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना करना, बुरे संस्कारों का विनाश करना, वो तो सभी के अंदर, सबकी आत्मा में गुण है ही। लेकिन त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? त्रिदेव शिव की त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है? एक मूर्ति शिव क्यों नहीं कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव, शिवरात्रि कहनी चाहिए त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति का ज्ञान उन लोग कभी बताया ही नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं करते। सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु बस, फिर विष्णु को भी नहीं करते। हाँ, विष्णु को भी नहीं करते। वो तो पूरा ब्रह्मा की आत्मा ही में गोल गोल घूमकर बार-बार से आगे नहीं जा सकते। शिव को अच्छे से जाना, समझने वाले इसी लाइन पे समझ जाएंगे। वो शिव बाबा ने जो पूछा है कि ब्रह्मा बाबा ने कि कुमारिका से कि शिव बाबा के कितने बच्चे, तो जो एडवांस के बच्चे होंगे बाबा वो इसी लाइन में आ जाएंगे, इसी लाइन को ही समझ के आएंगे। जो ब्रह्मा बाबा की वाणी चलती है उसमें भी ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि त्रिमूर्ति का पाठ पक्का करो, है बाबा ने कहा है। तो वो बाप का पहचान दो, तो उन्होंने मतलब कभी इस बात को, अमृत बेला जब मुझ जाते हो तो अमृत बेला उठो और त्रिमूर्ति के सामने बैठकर बाबा को याद करो और पूछो बाबा से, तीसरे मूर्ति के लिए पूछो। ऐसा मुरली में भी आया है, बाकी उन लोग तो मानते नहीं। तो अमृत वेला के समय त्रिमूर्ति का चित्र रखना चाहिए बाबा, वही मैं पूछ रही हूँ। वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते नहीं, हैं, अपने लिए पूछ रही बाबा कि उनको छोड़िए। तो कैसे याद करूं? अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम रुद्रमाला के अंदर अपना संगठन कैसे मजबूत बनाए। तीन रुद्रमाला के मन के न हिले डुले। 3 है हम लोग। हाँ जी, वो कन्या आई थी, वो आए उनकी दीदी बहन है। अच्छा, बाबा एक प्रश्न है छोटा सा, कि जब रानी पद्मिनी के बारे में बोलते हैं, जब औरंगजेब के टाइम पर थी, तो वो पद्मिनी का पिछली बार भी ऐसे डिस्कशन हुई थी कि वो पवित्रता की देवी थी। हाँ जी, उसी के संदर्भ में फॉरेन में हेलेन ऑफ ट्रॉय गिनी जाती हैं। हाँ जी, उसी के कारण भी लड़ाई हुई थी, और वो भी मतलब अपने पवित्रता के कारण ही उसका युद्ध हुआ था। तो क्या दोनों के बीच में मतलब ये वाली तो वही आत्मा थी पद्मिनी जो अभी ये वैश्य संस्कार वाली, तो जो फॉरेन में हुई थी हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसको बोलते, उसी टाइम पर बिल्कुल एकदम एक ही उसमें हुई थी। तो वो कौन सी? उधर द्वापर युग में कृष्ण को दिखाया जाता है, इधर द्वापर में क्राइस्ट को दिखाया जाता है। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। तो जो कृष्ण के जीवन चरित्र में जो बात होती है, जो जीवन में जो जैसे जैसे एक्टर्स पार्टधारी आते हैं, वैसे वैसे क्राइस्ट के जीवन में उधर आते हैं। यानी कि वो जो दोनों में सामने है। क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझको ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं पैरेलल चल रही है, पैरेलल चल रही है। कथा आती है, पार्वती शंकर जी को बोलती है आपका चेहरा सब इतना चमकता है, आपका क्या बोल रहा है। तो शंकर जी ने बोले ये कुछ शिवम को करके उसका प्रयोग करते हैं, ये सच है। तो शिवम क्या है? शिवम माने मूत, मूत की आज की दुनिया में पैदाइश होती है, रोज मूत ऊर्ध रहता होकर के मस्तक में पहुंच जाता है, तो चेहरा चमक जाता है, कोई दूसरी चीज थोड़ी है। आप वो एक सीढ़ी में भी बताया कृष्ण जो चीज भ्रष्ट इंद्रियों से नीचे बह जाए वो अशक्ति लाती है, और वही चीज अगर ऊपर चढ़ जाए तो शक्तिशाली बनाती है। संस्कृत में एक श्लोक है, जीवनम धारणा, मृत्यु होती है उसको पतन करने से,
मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा, माने बूंद अगर छलित हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है आदमी की, छलित होते होते। और अगर उसको धारण कर लिया, धारण करना सीख लिया तो जीवन में मुक्ति मिल जाती है। ये जीवन मुक्ति का और मृत्यु का रहस्य है। स्वयं भू और इसमें अंतर है ये वर्ड में, शिवम्भू और स्वयं भू नहीं है, शिव अम्बु, अम्बु माने पानी। नहीं, स्वयं भू भी एक, स्वयं भू शब्द अलग है, अलग है, वही मैं कह रही हूँ अलग है। शिवम भू नहीं है। स्वयं भू का मतलब क्या है? स्वयं भू माना जो स्वयं संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होते हैं, दूसरा कोई उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। इनका स्वयं भू का नेपाल में है। इसीलिए शंकर जी को विद्युत ऐसा कोई है ही नहीं कि संसर्ग संपर्क में भी आता रहे, संघ के रंग में भी आता रहे, क्लोज कनेक्शन में भी आता रहे और फिर नीचे न गिरे। एक शिव ही का पार्ट ऐसा है जो संघ के रंग में आने के बावजूद भी नीचे नहीं गिरता। बाकी रामकृष्ण की आत्माएं हो, चाहे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की आत्माएं हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण हो, सब देह के संग के रंग में आके सब नीचे गिर गए। संघ का रंग मतलब प्रभावित होना, संघ का रंग, संघ का रंग लग गया माने प्रभावित हो गया, प्रजा बन गया। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ जाएगा। देहाभिमानियों का संग किया तो देहाभिमान चढ़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं पवित्र बनो, सिर्फ योगी बनो, सिर्फ योगी बनो, बाबा को याद करो, इतने से ही सब कुछ नहीं होगा। ये भी प्रतिज्ञा लो कि हम पवित्र रहेंगे, माना देहधारियों का संग नहीं करेंगे। एक शिव बाबा दूसरा कोई, अगर दूसरे का संग का रंग लिया तो फिर योग नहीं लगेगा, याद की स्टेज नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, वो तो होता है बाबा। कई बार चलते हैं तो बुद्धि में से याद उड़ जाती है। अच्छा, निर्विकारी स्टेज रहती है जिन दिनों, उन दिनों याद अच्छी आती है। पार्टी वार्टी अटेंड करने जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं अब जाना पड़ता है तो वहाँ से आने के बाद संकलन चाहे कुछ नहीं भी करो, मतलब खाओ पियो नहीं कुछ, लेकिन फिर भी कंपनी से बहुत असर आ जाता है। फिर आके हम लोग मुरली सुनने लगे। मुरली सुनो, अगर नहीं, अगर ऐसी सोगे, थक के सोगे तो फिर गंदे होते हैं, कुछ गंदा काम करते हैं तो तुरंत स्नान करते हैं। ऐसे ही ज्ञान का स्नान करना चाहिए, तो वही बातें याद आती हैं। बाबा, मेरे को ऑफिस वहाँ से दिल्ली से फोन आया था कि 315 और 316 नंबर कैसेट्स की वो ट्रांसलेशन करनी है। हाँ। तो मैंने 316 की तो मतलब अभी हिंदी में कर ली है। हाँ। और 315 की भी हो जाएगी। अच्छा, तो विद इन 3-4 दिनों के अंदर। हिंदी भी तैयार कर ली? हाँ, हिंदी की पहले लिख करके तैयार कर लिया, छपाने योग्य हो गया तैयार। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एडिट कर लिया। हाँ जी। हिंदी में एडिट होने के बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद करना सहज हो जाता है। बाबा, वो अंग्रेजी में करना चाहते हैं कि वो विजयवाड़ा का है, मैं देखी थी वो सीडी, वो एक बहन थी, उनके परिवार वाले सब लोग बैठे हैं, माता जी सब लोग। वो तेलुगु में अगर चाहिए तो मैं तेलुगु में लिखूंगी, वो तेलुगु लोग हैं। कोई भी कैसेट पहले हिंदी में ही अनुवाद करना चाहिए। वो तो करेंगे, करने के बाद हिंदी में अनुवाद करने के बाद एक बार बाबा को दिखा देना। ऐसी कोई उसमें बात नहीं आ गई जो श्रीमत के खिलाफ बात आ गई हो, अनुवाद करने में ठीक से समझ में नहीं आई। एक लाइन की एक वर्ड का अनुवाद हुआ। अनुवाद है, लेकिन क्या होता है कि बाबा कहना चाहते हैं कुछ और समझने वाला कुछ और समझ लेता है। लिटरल उतना अनुवाद नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए।
इसलिए एक बार उसको हिंदी का अनुवाद अच्छी तरह से एडिट किया हुआ है, फिर उसके बाद फिर वो भले भाषा में बाबा मेरे पास 150-140 तक में जो लिखावट है पुराना नंबर 1 से लेकर मैं लिख के भी लेके आई हूँ वो नंबर सर, वो उसमें जो चाहिए वो अभी तो फेर करना है। मैं रफ में लिखी हूँ, जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता है तो रफ में वो फेर करूँगी। अगर लिखना पड़ता है तो ऑन ऑफ करते लिखते जैसे 140 कैसे इसका लिखा है बाबा, 10 साल से यही काम है। अगर तेलुगु में उसको अनुवाद करने के लिए बोलेंगे तो तेलुगु में भी करूँगी। और तो सेवा करके अपने भाग्य बनाने वाली बात, टाइम मिले। बाबा ये 316 का आधा, अब इसको ये मैंने हिंदी में तो कर लिया है। 316 का क्या छोटा पूरे कंप्यूटर और रख लीजिए, आप टपाटप टपाते जाइए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। वो तो जल्दी 2 घंटे में 2-3 घंटे में ये हो गया। हाँ जी, कल हो गया, कल पूरा दिन ये करा, फिर मैंने कहा कल से आज से शुरू करूंगी इंग्लिश में, तो कल से शुरू करती हूँ। 2 दिन में हो जाएगा। एक तरफ अनुवाद होता जाए, दूसरी तरफ उसका प्रिंट निकलता जाए, और प्रिंट निकलने के साथ ही साथ उधर छपा दीजिए। मैंने सर्वव्यापी के पॉइंट थे बाबा, 20-21 कैसेट्स के लिए हेल्प लूंगी। गीता का भगवान कौन इसकी हेल्प लूंगी। हाँ जी, हाँ जी।